महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और हम लोग तो चलेंगे श्री राम कथा में। राम कथा में भगवान ने देखो श्री सीता जी का स्वयंवर हो गया, चिट्ठी आ गई, पत्रिका आ गई अयोध्या में कि भाई बारात लेकर आओ। वो पत्रिका महाराजा दशरथ जी लेकर रनिवास में आए। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, क्या देरी है, बारात सजाओ, क्या पूछना है। नगाड़े बज उठे अयोध्या में। उधर महाराजा दशरथ जी रनिवास गए। हालांकि रनिवास में समाचार भरत और शत्रुघ्न कुमार ने पहले दे दिया था, पर महाराज तो महाराज है। महाराज पत्रिका लेकर स्वयं गए। क्यों गए? देखो, घर में जब भी कोई मंगल कृत्य हो, मंगल कार्य हो, तो दो की अनुमति आवश्यक है, एक ब्राह्मण और दूसरे घर में जो स्त्री है। दोनों का सम्मान, दोनों की अनुमति से जो भी मंगल कार्य घर के होते हैं वो फलीभूत होते हैं, वो सफल होते हैं, वो कृतार्थ होते हैं। और नहीं अगर ऐसा भाव है कि स्त्री से क्यों अनुमति लें, क्यों सलाह लें, क्यों सम्मान दें, तो वहाँ विघ्न ही विघ्न होते हैं।
किसी भी मंगल कृत्य से पहले ब्राह्मणों की अनुमति, स्त्रियों की अनुमति और दोनों को सम्मान देकर ही कोई मंगल कार्य आरंभ करना चाहिए। इस उद्देश्य से महाराजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी रनिवास में पहुंचे पत्रिका लेकर और वहां पत्रिका सुनाई। अब तो श्री राम लक्ष्मण है नहीं, बहुत दिनों से नहीं है अयोध्या में, तो माताएं क्या करें, इतना वीर रस छा गया, ऐसी वीर रस से पगी हुई वो पत्रिका तो श्री राम लक्ष्मण को तो हृदय से नहीं लगा पाती हैं, तो उस पत्रिका को ही लेकर आपस में एक दूसरे के हाथों से ले लेकर हृदय से लगाती हैं और राजा सब रनवास बुलाई, जनक पत्रिका बाज सुनाई, सुनी संदेश सकल हर्षानी। सब माताएं गदगद हो गई, आनंद में मगन हो गई। और भी जो दूसरे चरित्र थे महाराज दशरथ ने वो भी सुनाए, ताड़का वध, मारी, सुबाहु, सब सेना का संहार, सीता जी का स्वयंवर और परशुराम जी का आगमन और इतने राजाओं के बीच में ऐसा वीर रस प्रकट किया। राम लखन के कीरति करनी, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनके कर्म 12 बार भूप बर बरनी महाराज चक्रवर्ती जी महाराज स्वयं अपनी वाणी से बार बार सुनाते हैं। और माताएं तो ले ही परस्पर अति प्रिय पाते, हृदय लगा ही जुड़ा वही छाती। तो जब आनंद हुआ, प्रसंग पूर्व प्रसंग से चल रहा है, तो दिए दान आनंद समेता। बहुत से लोग दान देते हैं, कोई आ गया याचक, कोई भिखारी, पात्र को पात्र, पहले तो डांट के फटकार देते हैं, फिर कहते भाई दे दो इसको, धीरे से घर में लोगों से कहेंगे दे दो कुछ, जो तो आनंद से दो। कुछ देने का संकल्प हो तो पहले ही दे डालो। जो संकल्प पहले से हो उसको जल्दी पूरा कर देना चाहिए, उसमें समय नहीं लेना चाहिए। माताओं को आनंद हुआ तो दान देने लगी, बड़े आनंद से दिए दान आनंद समेता। ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को सबका आशीर्वाद मिलने लगा, क्योंकि जीवन में जब सुख आता है, आनंद आता है, तो पूर्व के पुण्य के फल से आता है। जब पूर्व का पुण्य अपना फल दे दिया, हमारे जीवन में किसी भी विषय का सुख आनंद आ गया, तो उस सुख आनंद में फिर से पुण्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए कि फिर आगे सुख आवे। सब याचकों को बुला लिया, खूब न्यौछावर हुई, सबने खूब आशीर्वाद दिया। चक्रवर्ती महाराज के चारों कुमार चिरजीवें, चिरंजीव हूं, और आशीर्वाद दे दे के सब चलते हैं। और अब तो बारात सजनी है अयोध्या में, तो तरह तरह के वस्त्रों की, आभूषणों की, रत्नों की निछावर हुई। नगाड़ों पर अयोध्या में चोट होने लगी। सब लोगों को समाचार पहुंच गया, श्री राम का विवाह है। और लागे घर घर होन बधाई, घर घर में मंगल, घर घर में बधाई होने लगी। सबको अयोध्या में ऐसा लगता कि हमारे ही पुत्र का विवाह उत्सव है, इतना आनंद। अच्छा, प्रभु का जब जन्म हुआ था तब भी अयोध्या के घर घर में बधावे हुए थे, घर घर में बधाई, सोहर। हमारे ब्रज में उसको सोहिलो कहते हैं, और पूरब में, उत्तर पूरब में उसको सोहर कहते हैं। तो लागे घर घर होन बधाए, तो कितना उत्साह प्रकट हुआ। भुवन 4 दिस भरा उछाहू, 14 भुवन आनंद से, उत्साह से भर गया। तो अरे जब 14 भुवन भर गया तो अयोध्या में कितना आनंद होगा, हम इसकी कल्पना करें। तो 14 भुवन 3 लोग उत्साह से, आनंद से क्यों भर गए? अरे जनक सुता रघुवीर विवाहु, ये तो भगवान श्री राम उन जनक नंदिनी का विवाह है, इसलिए 14 भुवन, ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म और दूसरे उनकी पराशक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति, इन दोनों का विवाह संबंध है। 14 भुवन 3 लोग आनंद और उत्साह से भर के, मानो वही आनंद, वही उत्साह जब 14 भुवन 3 लोक में भर गया तो चारों तरफ फैल गया। पर 14 भुवन में जब इतना आनंद है तो अयोध्या में कितना होगा। अच्छा, वहां पर जब मिथिला का प्रसंग आया था तो हमें स्मरण होगा, महाराज जनक जी ने जैसे ही एक तरफ तो दूतों को भेजा पत्रिका देके, अवध जाओ, और तुरंत मंडप रचे, तुरंत लोगों को आज्ञा दी सजाओ मिथिला को, बिल्कुल। पर यहां अवध में किसी को आज्ञा नहीं दी महाराजा जनक दशरथ जी ने।
सब लोग जब ये सीता स्वयंवर की पत्रिका सुने और वो वीर रस की कथा इतना अनुराग से परिपूर्ण हो गया, खुद ही चौराहे, मार्ग, बाजार, गलियां सब साज सज्जा संवार करने लगे। तो क्यों भाई, क्या अयोध्या पहले से सुंदर नहीं थी कि सुंदर बनाने लगे? अरे ये बात नहीं है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, अयोध्या तो अवध है ना। अवध का अर्थ ही है अवधि, जो सबकी सीमा है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अयोध्या से बढ़कर ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। अवध का अर्थ ही है अवधि, उससे बढ़कर क्या है? वो तो सीमा है, हर चीज की सीमा है। तो यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, अयोध्या तो हमेशा से ही बड़ी सुहावनी है। क्यों? रामपुरी मंगलमय पावनी, 14 भुवन 3 लोक ब्रह्मांड प्रकृति सब छोड़ के वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म आखिर अपने अवतार के लिए जिस स्थान को चुन ले, उस स्थान की महिमा कोई क्या गा सकता है। धन्य अवध जो राम बखाने, देखत पुरी अखिल अघ ना सही। कभी अयोध्या से गुजरना पड़े तो बस गाड़ियों में बैठे बैठे नहीं गुजरना है। हम बाई रोड हो, बाई ट्रेन हो, हमें निश्चित उतरना चाहिए और उस भूमि को पांचांग प्रणाम करना चाहिए और उस रज से तिलक करना चाहिए मस्तक पर। देखत पूरी अखिल अघ नासही, दर्शन मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, अरे सुहावनी तो होगी। रामपुरी मंगलमय पावनी, बड़ी मंगलमय, बड़ी पावनी, क्योंकि मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे आगे नाम है अयोध्या, मथुरा, कांची। अयोध्या, मथुरा, माया, माया कहते हरिद्वार को। तो रामपुरी है, ये तो सदैव सुहावनी है। फिर क्यों सजा रहे हैं चौराहे, घर, बाजार, गलियां और घरों के आगे पीछे ऊपर नीचे? क्यों? अरे प्रेम का प्रवाह, आनंद का प्रवाह हृदय में ऐसा चला है, करें क्या, सब सजा दो। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यहां किसी को आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप लग गए। तो मंगल रचना रची बनाई। तो क्या क्या रचना की? घरों में देखो ध्वजा, पताका। ध्वजा कहते हैं जो बड़े बड़े झंडे होते हैं, पताका कहते हैं जो छोटे छोटे झंडे होते हैं, पट, चामर, बड़े विचित्र बाजार सज गए। और बाजार भी ऐसे, दुकानें सज गई मानो जिसको जो लेना है लो, वहां कोई दाम नहीं देना है। जिसके यहाँ जो कमी हो या शौक हो, आओ जल्दी, इतना उत्साह, लो। बड़े बड़े धनिक कुबेर के समान बैठे हैं, बाजार लुटा रहे हैं। क्या बाजार सजा है! सब द्वारों पे स्वर्ण के कलश हैं, बंधनवार हैं, तोरण, पताका, हल्दी, दूध, दही, अक्षत माला, सब मंगलमय द्रव्य। और सारी गलियां, सब बाजार चतुरसम, ये कस्तूरी, चंदन, केशर हैं, इन सब का तो एकदम घोल बना लिया और सब ऐसा सींच दिया मानो जैसे थोड़ी थोड़ी बार बार कीच मच रही है अयोध्या में। इतनी सुगंध, ऐसी वायु शीतल मंद सुगंध चली, पूछो मत। अच्छा, जनकपुरी में, मिथिला में जो सौभाग्यवती स्त्रियां वो श्रृंगार करती हैं, ये प्रसंग आता है आगे, अभी आएगा ब्याह में। श्रृंगार कर करके 16 श्रृंगार। और अयोध्या में जहां तहां जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। वो पहले से ही सजी सजाई है। नव सप्त, 9 और 7, 16 श्रृंगार हमेशा मिलेगा। और झुंड के झुंड, समूह के समूह भामिनी है। भामिनी का अर्थ ये सब सौभाग्यवती हैं। ये सब कम अवस्था की हैं, इनका सौंदर्य अद्भुत है। विदुवदनी, इन सब के मुखारविंद तो चंद्रमा से बढ़कर हैं। और इनके नेत्र हिरण के समान बड़े बड़े नहीं, हिरण के बच्चों के समान बड़े तो हैं, भोले भोले नेत्र हैं। और ऐसा इनका सौंदर्य है कि निज स्वरूप रतिमान विमोचनी, रति के अभिमान का भी मर्दन कर दें। मानो रति को लगता है, अरे मैं तो अपने को रति समझती हूं, मैं कामदेव की पत्नी हूं, ये स्त्रियों के सौंदर्य के आगे मैं क्या हूं। उसने अपना अभिमान ही तोड़ दिया। और क्या करती है मिल मिल के ये भामिनियां, ये सौभाग्यवती स्त्रियां अयोध्या में? गाँव ही मंगल मंजुल बानी। देखो बारात चलने की तैयारी है, बड़ी मंगल, बड़ी सुंदर वाणी में गीत गाती है, सोहर। और ऐसी मंगल, ऐसी मधुर वाणी है कि जो कोयल है ना, वो भी लजा जाती है, वो लजा जाती है।
और महाराजा चक्रवर्ती जी के भवन, राजभवन को क्या कहा जाए, वहां तो विश्व विमोहन रचे बिताना, संपूर्ण विश्व को विमोहित करने वाला, मोहित कर देने वाला ऐसा मंडप रचा गया है। कल भी मंडप का प्रसंग आया था, जनकपुर में भी विलक्षण मंडप। अरे राम विवाह भी तो देखो, जनक सुता रघुवीर विवाह, तो 16 खंबे लगते हैं मंडप में, सब केले के लगे, स्वर्ण के, सोने के केले का खंबा, सोने का तो खंबा 16, और फिर हरितमणि पन्ना, उसको पीस पीस के पत्ते बनाए गए, केले के फल बनाए गए, और माणिक लाल लाल मणियों को पीस के केले के पेड़ के लाल लाल फूल बनाए गए, बांस लगे, हरितमणि को पीस पीस के बांस बने, उसमें गांठें बनी, पर कहीं कुछ मालूम नहीं पड़ता कि ये सब बनावटी है। ब्रह्मा जी भी चक्कर में आ गए, भैया ऐसा तो मैंने केले का पेड़ कोई सृष्टि में जगत में बनाया ही नहीं। ब्रह्मा जी को न समझ आवे कि ये सब बनावटी हैं, असली नहीं है। ऐसी मंडप की रचना हुई, ऐसी मंडप की रचना हुई, क्या पूछना है। और उसमें पान की बेली बनाई गई, लता, पान की लता, पीले पीले पान, मगैया बनारसी वाले पान, पीले पीले वो, और उनके ऊपर कमल के फूल बनाए गए, 4 रंग के कमल बने, लाल, सफेद, पीले और फिरोजी। मणियों को पीस पीस के, छील छील के ऐसे ऐसे कमल बनाए गए। वो पान की लताओं से उन बांसों को, उन खंभों को, केले के, उनको आपस में बांधा गया। सब कुछ मणिमय है, ऐसा बांधा गया। उसमें बनावटी पक्षी, भौरे बनाए गए। जब हवा चलती तो पान की बेली पे बने हुए वो भौरे, कमल के फूलों के आसपास भौरे और पक्षी, क्योंकि केले के भी पेड़ हैं और भी लताएं बनी हुई हैं, तो पक्षी भी हैं, वो सब बनावटी हैं, सब कुछ कृत्रिम है, हकीकत में नहीं है, बनाए गए हैं। ऐसी पच्चीकारी, ऐसी कारीगरी है, क्या पूछना है। तो जब हवा चलती है तो जो नकली नकली बनावटी पक्षी हैं वो कूजते हैं, भौरे गूंजते हैं हवा चलने से, उनको इतना आनंद होता है। और आम का पल्लव जरूर मंडप में लगता है। देखो तो आम का पल्लव बनाया गया, कैसे बनाया गया, नीलमणि को छील छील के, जैसे आलू छीलते हैं ना, छील छील के आम के पत्ते बनाए गए। और जो आम में बौर आती है, सोने की वो बौर बनाई गई, और हरे हरे मरकत का वो फल बनाया गया आम का, और रेशम की डोरी से वो आम के फल लटका दिए गए उन मणिमय पेड़ों से आम के। अब सूत से लटकाएंगे तो उतना भार तो नहीं उठा पाएगा, ये असली आम तो है नहीं, ये तो मणिमय है, तो मणिमय है तो उसका वजन ज्यादा है, तो रेशम की डोर से लटकाएंगे तो वो टूटेगा भी नहीं। लसत पाट में डोर, तो और रुचिर रचे रुचिर बर बंद निवारे, ऐसे ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, बंधनवार बनाई गई। ऐसा लगता था मानो कामदेव ने फंदा डाल दिया हो। भाव ये है कि मंडप की किसी रचना में कहीं भी मन जाए, बस वहीं फंस जाए, वहां से निकल ही ना पावे, ऐसी मंडप की रचना। और उन केले के, जो स्वर्ण के केले के खंभे हैं हरितमणि के, उसमें तरह तरह के कलश, मंगल कलश बनाए गए मंडप में। जगह जगह ध्वज है, छोटी छोटी ध्वजाएं हैं, बड़े बड़े ध्वजा हैं, झंडे, छोटी छोटी पताकाएं हैं, तरह तरह के वस्त्र हैं, चमर हैं। और वो जो मंडप में प्रकाश, एक तो मणियों का प्रकाश, मणियों का ही तो सब कुछ बना है, फिर भी दीपक नहीं, मणियों के दीपक हैं। अरे इनका प्रकाश ऐसा है कि बस कोई कोई तो दीपक ऐसे हैं मानो सूर्य और चंद्रमा के तेज को भी मलिन कर देना चाहते हैं, लज्जित कर देना चाहते हैं। और फिर देखो ना, उस मंडप का क्या गुण गाया जाए, क्या वर्णन किया जा सकता है। जही मंडप दुल्हन बैदेही, जिस मंडप की दुल्हन श्री जनक नंदिनी हो, उस मंडप की क्या क्या गुणगान गाया जा सकता है। कौन ऐसा कवि है, भक्त है, अपनी वाणी को क्या गा सकता है। अरे ये सब आनंद अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। राम जी का सौंदर्य अनिर्वचनीय है, कोई क्या कितना भी गा लो, फिर बाद में यही आता है, क्या कोई गा सकता है, कोई वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। श्री जनक नंदिनी का सौंदर्य, सुंदरता का सुंदर करही, और राम जी तो आनंद के आनंद दाता। और महाराजा जनक जी, मिथिला का सौंदर्य कहने योग्य नहीं है। कहने योग्य नहीं है का भाव है कि वाणी में कहने जाए तो वाणी में आने का विषय नहीं है। अवध की शोभा देखें तो अतुलनीय शोभा है, सौंदर्य है वहां पर, वो भी कह के वाणी में आने का विषय नहीं है।
तो जही मंडप दुल्हन वै देही, अरे उस मंडप का क्या क्या गुण गाया जाए, कितना गुण गाया जाए। और दूल्हु राम रूप गुण सागर, सो बितान तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में 14 भुवन में चर्चा हो गई, आज तक ना ऐसा मंडप बना था ना बनने का है। भगवान कृष्ण तो सोच लिए भैया राम जी का जो मंडप बना था, अब तो वैसा मंडप बनने का है नहीं, अब तो सीधे घर में ले आओ, यहीं ब्याह हो जाए, बात खत्म करो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। देखो राम जी का जो ब्याह हुआ ना, वे एक ही ब्याह हुआ, सृष्टि के इतिहास में आज तक ऐसा दूसरा ब्याह हुआ ही नहीं है। इसलिए ये जो बारात के चलने की तैयारी हो रही है, खूब रस, खूब आनंद लेना है, खूब ब्याह का आनंद भरना है। अच्छा, ब्याह का आनंद गाने से, कहने से, सुनने से भी बड़ा लाभ होता है। गोस्वामी जी तो बड़ा आशीर्वाद देते हैं रामचरितमानस में भी, कि जो लोग भगवान राम के ब्याह के प्रसंग को गाएंगे, वो कहते हैं ना गोस्वामी जी रामचरितमानस में बालकांड के विश्राम पर कहते हैं कि निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने राम जी का यश गाया, उनकी लीलाएं गाई। वो लीलाएं गा ले कोई, वो वाणी का विषय नहीं है, फिर भी वाणी को पवित्र करने के लिए गाया। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। भगवान के इन ब्याह उत्साह के मंगल को, आनंद को जो बड़े सादर, बड़े आदर से गाते हैं और जो सुनते हैं, भगवान से सीताराम के कृपा प्रसाद से वे लोग सदा ही जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस। प्रभु का चरित्र ही मंगलों का, आनंद का घर है। तो जो भगवान से सीताराम का ब्याह बड़े प्रेम, बड़े आनंद और बड़े आदर से गाते हैं, सुनते हैं, तिन कहूँ सदा उछाह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, उनके जीवन में नित्य उत्साह, नित्य आनंद और नित्य मंगल बना रहेगा। तो ये ब्याह भी बड़े आनंद। तो जही मंडप दुल्हन वै देही, तो जिस मंडप में श्री जनक नंदिनी दुल्हन होके बैठने वाली हैं, और दूल्हु राम रूप गुण सागर, अरे उस जहाँ भगवान श्री सीताराम दूल्हा दुल्हन बन के बैठने वाले हैं, उस मंडप का की महिमा कोई क्या गा सकता है। और मिथिला की शोभा भी क्या पूछनी थी, एक एक घर की ऐसी शोभा है। एक बार देवराज इंद्र आए मिथिला में, ऐसे ही प्रसंग में, एक डोम का घर था, खाट लगा के बैठा था बाहर। देवराज इंद्र आके उसको प्रणाम किए, वो घबरा के उछल गया, अरे ये क्या हुआ। वो समझ गया देवता है, तो कोई देवता है। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, क्यों? इंद्र कहते हैं क्यों, आप राजा जनक नहीं हो? बोला राम 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 राम, अरे मैं तो डोम हूं, डोम। मतलब ये कि मिथिला का ऐसा ऐश्वर्य कि डोम का निज महल, उसकी खाट, उसके कलश, उसकी बाहरी ठाटवाट देख के देवराज इंद्र को भ्रम हो गया कि राजा जनक है। अब और क्या कहें, जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह पति प्रतिपुर देखिए तैसी। मिथिला नगरी में एक एक घर महाराज जनक के महल जैसा शोभा पाता था। जो संपदा नीच गृह सोहा, डोम के भी घर में जो संपत्ति ऐश्वर्य होता, सो बिलोक सुरनायक मोहा। देवराज इंद्र भी उस संपत्ति को भी देखकर मोहित हो जाते थे। अरे हमारे स्वर्ग में कितनी वस्तुओं का अभाव है, ये सब कुछ तो अयोध्या और मिथिला में बरस रहा है, भाव है। चलो, तो यहाँ तो अयोध्या में तैयारी हो रही है ब्याह की, तो खूब मधुर गान हो रहा है। विश्व में मोहन, अयोध्या में जो मंडप बना राज सदन के भीतर, विश्व में मोहन रचेऊ बिताना। बिताना का अर्थ है मंडप। बड़े बड़े तंबू बन रहे हैं, चंदोवे तन रहे हैं, मंडप बन रहे हैं। और कहीं कहीं तो देखो वो जो भाट होते हैं, सूत है, मागध है, भाट है, ये वंश का अनोखा वर्णन करके सुनाते हैं। और वेद ब्राह्मण जो हैं वो वेदों की ध्वनि करते हैं, वेद मंत्रों का ऐसा उच्चारण करते हैं, क्या पूछना है। और ये जो वहाँ की भामिनी है, सुंदरी है, सौभाग्यवती अयोध्या की जो स्त्रियां हैं, गाँव ही सुंदरी मंगल गीता, और लय लय नाम राम अरु सीता।
वो नाम ले लेकर भगवान से सीता राम का नाम लगा लगा कर सोहर में वो बढ़िया बढ़िया गीत गाती हैं। मानो बहुत उत्साह भवन अति थोड़ा। उत्साह आनंद इतना है कि 14 भवन में नहीं अट रहा है। तो मानव उमग चला जाऊं ओरा, तो चारों ओर फैल गया है। महाराजा दशरथ जी के राजभवन की शोभा को कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता जो शोभा हुई है चक्रवर्ती महाराज के राज सदन की। अरे देखो ना, क्या कोई शोभा कहेगा जहां पर पूर्ण परात्पर ब्रह्म वो निराकार निर्विकार ब्रह्म ने जिस स्थान पर अवतार लिया, जहां सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार, उस राज सदन की शोभा करने का वर्णन करने का दुस्साहस भी कौन करे। अब तो महाराजा जी ने भरत जी को बुला लिया। भरत जी को बुला के कहा, देखो भरत, अब हाथी घोड़े और रथ सजाओ और जल्दी चलो, चलो बेगु रघुवीर बराता। अब राम जी के उन रघुवीर के विवाह के लिए बारात चलेगी, उस बारात में जल्दी चलना है। अब तो भरत जी महाराज का सुनते ही सारी रोमावली खड़ी, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। तो जितने घुड़साल के अध्यक्ष थे ना, सबको भरत जी महाराज ने बुला लिया और सब कहते हैं जोहार है, जोहार है, जोहार करते हैं, वंदना करते हैं, क्या आज्ञा है। अब तो जितने को कुछ सफ़ेद, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ भूरे, कुछ काले, तरह तरह के रंग के घोड़े, जिस रंग के घोड़े वो अपने अपने अलग अलग झुंड। अच्छा, उनके ऊपर जो आसन होता है जिसको जीन कहते हैं, तो घोड़ों के अनुसार ही उनकी जीन कसी गई, और वो भी बड़े बड़े वर्ण के जीन। और स्वभाव से ही वो घोड़े इतने सुंदर हैं और वो बड़े चंचल हैं। चंचल का भाव है, जब वो चलते हैं तो उनकी टाप कैसे पड़ती है, जैसे लोहे को खूब गर्म कर लो अंगार की तरह, अब उस पर पैर पड़े तो कैसे पैर उछलते। घोड़ों की ऐसी टाप है धरती पर। और नाना जाति के वो घोड़े, उनको क्या कोई, देखो क्षत्रियों की बारात जा रही है, ऊपर से ये तो रघुवंश की बारात जा रही है, तो नाना जाति के घोड़े, उनका कौन कितना बखान करेगा। अच्छा, जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वायु देवता का निरादर करेंगे। ऐसे ऐसे घोड़े निकले उस अयोध्या से, और उस पे सब छैल छबीले सवार चढ़ गए। भरत सरिस राजकुमारा जो भरत जी के समान के आयु के थे, और न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले हैं, छरेरे कहते हैं ना, छरेरे, और बड़े हाव भाव से भी लोगों को आकर्षित करने वाले, हंसी मस्करी में बड़े निपुण हैं, बड़े सुंदर आभूषण, वस्त्र आभूषण सुंदर सुंदर विलक्षण धारण करके, धनुष बाण तरकस लेकर के। और जब एक घोड़े पर कोई एक बैठता ना, तो उसके बगल में 2 पैदल चलने वाले होते तलवार लेकर के, वो तलवार में बड़े निपुण होते। तो छरे छबीले छैल सब सूर सजान नबीन, जुग बदजर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। तो बड़े चुने हुए, बड़े छबीले, बड़े छैले और बड़े नवयुवक की तरह सब बांध के आगे आगे घोड़ों पर तैयार हुए। और क्या सबकी, क्या वस्त्र, क्या आभूषण, सब सज धज के अपने अपने घोड़ों पे चढ़ के राजभवन के बाहर की ओर इकट्ठा होने लगे और घोड़ों को सहलाते। देखो, घोड़ों को बिना सहलाए वो बढ़िया चलते नहीं है। और जैसे ही अब घोड़े तो ऐसे हर्षित हैं, ऐसे हर्षित हैं, जब नगाड़े बजे थे ना अयोध्या में। देखो, ये वही घोड़े हैं, जब राम जी का वनवास हुआ तो 14 वर्ष तक ये घोड़े उधर ही देखते रहे, हिनहिनाते थे, विरह से व्याकुल रहते थे। तो आज राम जी का ब्याह होने जा रहा है, उन घोड़ों का आनंद देखो ना, उन घोड़ों को कितना आनंद होगा। आज राम जी का ब्याह होने जा रहा है, हम बारात में जा रहे हैं, हम बारात की शोभा बढ़ाएंगे। घोड़ों को सबसे ज्यादा उत्साह है। तो सारथियों ने रथों को भी विचित्र सजाया, छोटी छोटी झंडे, बड़े बड़े झंडे, तरह तरह के भूषण, मणियों की झालरें और तरह तरह के जीन। और क्या उनकी चाल, क्या उन घोड़ों की अवस्था, क्या उनकी जाति, और क्या मतलब उनके भी जो एक अश्वशास्त्र है उसमें घोड़ों का बहुत बहुत सांवकर्ण घोड़े भी बहुत सारे थे जो सारथियों ने रथ में लगा रखे थे। मानो इन घोड़ों की भी, रथों की शोभा देखकर भी जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। और जब चलते ना तो थल पर, धरती पर ऐसे चलते जैसे जल में चलते हैं, और जल पर जैसे चलते वैसे ही धरती पर चलते,
ऐसी विलक्षणता इनके चलने में। अब तो अस्त्र शस्त्र लेकर सब रथी सारथियों ने अपने अपने रथ को तैयार करके अपने अपने रथियों को ले लिया कि भाई कौन कौन किसके साथ कैसे चल रहा है। अब तो नगर के बाहर आके सारे बाराती जुड़ने लगे, तैयार होते जाते, तैयारी करते जाते, सज धज के सब अपने अपनी व्यवस्था में बाहर जुटने लगे। अब हाथी थे, हाथियों के ऊपर बड़े बड़े श्रेष्ठ, बड़े सुंदर सुंदर हाथी, उनके ऊपर तो अंबारियां बन गई। कैसे कैसे वो अंबारियां लोगों को बैठाने के लिए संवारी गई थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन हाथियों के गलों में घंटे, बड़े बड़े घंटे, जब वो मस्त चाल गजराज अपनी चाल चलते हैं तो वो घंटे भी ऐसे बजते हैं मानो सावन की घटा उमड़ के आ रही है, क्या बारात निकलने जा रही है। और तरह तरह के वाहन जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हाथी रथ घोड़े जा रहे, तरह तरह के वाहन। और उसके बाद पालकियां भी जा रही हैं। पालकियां क्या है, सुखासन में बैठेंगे भीतर जो बैठेंगे, तो कौन सुखा सेविका में इन पालकियों में कौन चल रहे हैं, बड़े बड़े जो वृद्ध ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वो चलते हैं। ऐसा लगता है आज मानो वेदों ने शरीर धारण करके वो चले। जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा, मानो वेद और वेद की ऋचाएं, ये श्रुतियां ही पालकियों में इन ब्राह्मणों के रूप में राम जी के बारात में जा रही हैं। और आगे आगे, सबसे आगे तो वो मागध, भाट, नट, ये जो वंश का गुणगान करते हैं, वो आगे चढ़ चढ़ के चलते हैं, खूब गुणगान सुनाते हैं। और बड़ी वस्तुओं को भी तो मार्ग लंबा है जनकपुर, तो बहुत से जैसे ऊंट हैं, बैल हैं, बेसर हैं, इनको ले लिया, इनके ऊपर सामान लाद लिए, रास्ते में जो ज़रूरतें पड़ेंगी, आवश्यकता होंगे। और कहारे होते ना, अरे हजारों ले लेके कंधे पर सामान तरह तरह के लेके चल रहे हैं। कौन उन वस्तुओं को गिने और कौन जाने क्या क्या चल रहा है व्यवस्था में। तो सब ने अपने अपने साज समाज लिए और सब इकट्ठा हो गए। नगर के बाहर आके सब इकट्ठा हो गए। सबके भीतर देखो एक ही उत्साह लहर मार रहा है, क्या कि कब ही देखी बह नयन भरी राम लखन दो वीर। कब मिथिला पहुंचे और कब अपने राम लक्ष्मण को हम दर्शन करें, हम नेत्रों का फल पावें। भीतर बारात से भी बढ़ के आनंद है। कब देखिए, कब ही देखी वह नयन भरी राम लखन दो वीर। अब तो हाथी चले, उनके गलों के घंटे गजब बज रहे हैं, क्या पूछना है। रथ हैं, घोड़े हैं और भी जितने पशु हैं सब ऐसे, और नगाड़े बज रहे हैं। उन नगाड़ों को सुन सुन के वो अपनी दहाड़, अपनी गर्जना करते हैं। और इतनी आवाज हुई, वो नगर के बाहर जहाँ बारात जुटी थी ना, इतनी आवाज होने लगी, इतनी आवाज। एक तरफ नगाड़े, पशुओं की गड़गड़ाहट, गर्जनाहट, ऊपर से घोड़ों की चित्कार अलग, ऊपर से लोगों का, प्रजा का उत्साह अलग, नाच गाना अलग, उत्सव अलग, नगाड़े अलग। इतनी बार अपना पराया, मैं तेरा कुछ सुनाई थोड़ी दे रहा है, कोई बात करे ना करे। और अटारियों पे, वो जो अंबारियां ऊपर बनी होती हैं, अटारियों पे चढ़ चढ़ के स्त्रियां, नारियां वहां पे आरती लेती हैं, मंगल थाल सजाती हैं, वहीं से आरती करती हैं। और गाँव ही गीत मनोहर नाना, तरह तरह के सोहर सोहिले गाती हैं और भी गीत गाती हैं। ले ले नाम राम और सीता, क्योंकि जनक सुता रघुवीर विबाहु। और खूब आनंद, वो भी अपना भरपूर आनंद अटारियों पे चढ़ चढ़ के, आरती सजा के वहीं से आरती कर करके गान करती हैं। तो इतने ही देर में मतलब इतना आनंद हो गया कि 14 भुवन तो भरा। फिर अयोध्या के आनंद का क्या पूछना है। उस समय अयोध्या में कितना आनंद हो रहा होगा जब बारात वहां से निकल रही होगी। उसी समय सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाए, बड़े विलक्षण, अद्भुत। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। 2 अद्भुत रथ लेकर के सुमंत्र जी आए। वो रथ ऐसे थे कि उनके घोड़े और उस रथ का तेज मानो सूर्य के रथ के घोड़े और सूर्य के रथ को भी लज्जित करने वाला हो। ऐसे ऐसे रथ घोड़ों के साथ लेकर सुमंत्र जी आए। नहीं सारद पही जाए बखाने, अगर माता सरस्वती शारदा भी सोचे उन दोनों रथ का बखान कर लें तो वो कर नहीं सकती। ऐसा विलक्षण अद्भुत रथ लेकर के आए। तो एक रथ पर तो राज समाज था और दूसरा रथ तो तेज का पुंज था। जो तेज का पुंज रथ था ना, चक्रवर्ती जी महाराज ने उस पर गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ को चढ़ा दिया। और जिस पर राज समाज, राजाओं की शोभा थी, हर तरह से सजाई गई थी, तैयार की गई थी, उस पर तो स्वयं महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी चढ़ गए। और चढ़े कैसे? चढ़ने के पहले स्मरण किया किसका? हर गुर गौरी गणेश,
भगवान शिव का, गुरुदेव का, माता पार्वती का और गणेश जी महाराज का। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो ऐसे ऐसे स्मरण करके चले। तब चढ़े, गुरु जी को पहले चढ़ाया, फिर सबका खुद स्मरण किया और फिर रथ के ऊपर चढ़ गए। अब वशिष्ठ जी और महाराजा दशरथ जी ये दो रथ पर आए। ऐसा लगता है देवगुरु बृहस्पति के साथ पुरंदर आ रहे हो, देवराज इंद्र। अरे उनसे भी कहीं बढ़कर शोभा हुई चक्रवर्ती जी महाराज की। तो जो कुल की रीति है कि बारात अब प्रस्थान कर रही है, तो कुल की क्या रीति है, क्या होना चाहिए, या वेदों की क्या विधि है, वो सब करके, सब व्यवस्था बना के, और आखिरी में जब बिल्कुल चलने का समय आया ना, तो महाराजा दशरथ जी ने किसका स्मरण किया? सुमिरे राम गुरु आयस पाए। राम जी का स्मरण किया, गुरु जी की आज्ञा पाई, और बिल्कुल प्रयाण का समय आया तो राम जी का स्मरण किया, अपने पुत्र का। और जब चले तो शंख बजाकर चले, चले महीपति शंख बजाई। अरे उस शंख की जो गर्जना हुई, जो गर्जना हुई, तीनों लोक में वो ध्वनि पहुंची। क्योंकि महाराजा दशरथ जी के शंख से तो देवता ज्यादा परिचित हैं और असुर दैत्य भी परिचित हैं, क्योंकि बराबर युद्ध करने के लिए देवता उनको ले जाते हैं स्वर्ग आदि लोकों में। तो महाराज दशरथ तो हर जगह पहले अपना शंख बजाते थे, उस शंख की ध्वनि से सब परिचित हैं। अब तो शंख बजते हुए भयहु कोलाहल है गए गाजे, सब हाथी घोड़े चिंगाड़ करने लगे, गरजने तड़कने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बारात के बाजे बजने लगे तरह तरह के। अच्छा, देवता हो, आकाश में देवता हो या यहाँ की प्रजा हो या अवध की, सब मंगलमय गान कर रहे हैं, बड़े सरस सरस राग बज रहे हैं, तरह तरह से शहनाइयां बज रही हैं। तो अब पैदल चलने वाले भी खूब हैं। ऐसे तो अब ऐसे विदूषक भी हैं, विदूषक है ना, जो कुछ बारात में मस्खरी करने के लिए रख दिए जाते हैं, आनंद करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। 3-4 दिन 5 दिन तो मिथिला वनगरी में पहुंचने में लगेगा ही। वो भी बड़े हंसने में, हाव भाव में बड़े कुशल हैं, नाचने गाने में बड़े प्रवीण हैं। अब तो जो जितने छैल छबीले छैल सब वो जो घोड़ों पे आगे आगे विराजमान थे, वो तो खूब अपने अपने घोड़ों को नचाते चल रहे हैं। और घोड़े नाचते कैसे? जैसे बारात में बाजे बज रहे हैं ना, नगाड़ों की जैसी गति है, ध्वनि है, उसके हिसाब से वो घोड़े भी नाच रहे हैं। लोग, नगर के लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, क्या ताल में ताल मिलाकर ये घोड़े नाचते नाचते चल रहे हैं। अरे कहो तो ये कि बनई न बरनत बनी बराता। बारात तो ऐसी बनी कि उसका कोई क्या वर्णन कर सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अवध का तो अर्थ ही है ना, अवधि। अवधि का अर्थ है सीमा, सब कुछ सीमा पर है। इससे बढ़कर क्या है ब्रह्मांड में, इस अवध में। चलो बारात चली, और जैसे ही बारात चली, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। सब सगुन बड़े सुंदर सुंदर घटित होने लगे। अच्छा देखो, सगुन अगर आज भी नहीं घटित होंगे समय से, तो ये जी के क्या करेंगे? इनको ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया? अरे आज ही तो मौका है। सारे सगुन सोचते हैं आज ही मौका है, एक साथ प्रकट हो जाओ, तब तो हमारे होने का लाभ है ब्रह्मा जी के सृष्टि में। नहीं तो फिर तो हमारी रचना, हमें जो बनाया गया जिस प्रयोजन से, देश से व्यर्थ हो जाएगा। तो नीलकंठ पक्षी सबसे पहले बाईं तरफ दिखा, चारा ले रहा है। तो नीलकंठ पक्षी किसी यात्रा में बाईं ओर दिखे तो समझो सब मंगल हो गया। पर जब भी घर में कोई मंगल हो, ब्राह्मण की अनुमति, स्त्री की अनुमति से, ब्राह्मण को सम्मान देकर, स्त्री को सम्मान देकर, ये शास्त्र कहता है। सब मंगल हो गए। और दाहिने तरफ देख रहे हैं, दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब का। नेवले का भी दर्शन सबको हुआ, बड़ा मंगल होता है। और बड़े अनुकूल त्रिविध समीर चल रहा है, शीतल मंद सुगंध। और सामने से देख रहे हैं कि घड़े में जल लेकर, गोद में एक बालक को लेकर कोई नारी सुहागिन सामने से आती है। ये भी बड़ा मंगल का सूचक होता है। देखो, ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमारे भी जीवन में कुछ घटित हो या ऐसा हो, तो ये सब मंगल है, ये सब शगुन है, ये सब शुभ मंगल आनंद जीवन में देने वाले हैं। सामने से एक सौभाग्यवती स्त्री कोई सिर पे तो घड़ा जल का लेती है, गोद में एक बालक लेकर आती है। अरे वहां फिर के बाईं ओर लोमड़ी का भी दर्शन होता है। और सामने कहीं दिखती है कि सुरभि गैया अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और फिर इधर तो हिरनियों की टोली आई, फिर
दाहिनी तरफ, वो दाहिनी तरफ होनी चाहिए। और मानो सारे शगुन ऐसे प्रकट हो रहे हैं कि सब बताते हैं कि इस यात्रा में बड़ा मंगल, बड़ा आनंद और असीम उत्साह है। और छेमकरी वो चील भी दिखाई देती है और वो श्यामा पक्षी दिखाई देता है। सामने से दही और दही का दर्शन होता है, कोई दही लेकर जा रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहे हैं हाथ में 2 पुस्तक लिए हुए हैं। मानो मंगलमय, कल्याणमय जितने शगुन हैं वो सब प्रकट होने लगे। कितने गाए जाएंगे, कितने कहे जाएंगे। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। महाराजा दशरथ जी के तो पुत्र है ना सगुण ब्रह्म। ये तो निराकार निर्विकार ब्रह्म, देखो सगुण ब्रह्म बनकर आया, रूप धारण किया। तो रूप भी कोई साधारण होगा क्या? सगुण ब्रह्म सुंदर सुत जाके, तो जिनके पुत्र हुए उन महाराजा दशरथ जी के तो मंगल सगुन सुगम सब ताके। जैसे ही बारात लेके प्रस्थान किए, सारे सगुन, सारे मंगल प्रकट होकर दिखने लगे। और फिर देखो ना, जा भी कहाँ रहे हैं, ब्याह में। ब्याह में राम सरिस बर दुल्हन सीता। अब बता, दूल्हा दुल्हन तो देखो, राम सरिस बर, राम जी के समान तो बर है। सगुण ब्रह्म ही बर होकर आया है। और दुल्हन सीता, उसकी पराशक्ति, वो दुल्हन है। और समधी भी देखो ना, समधी दशरथ जनक पुनीता, कितने पवित्र हैं ये अतिशय पवित्र है। महाराजा दशरथ जी, महाराज जनक, ऐसा समधियों का भी जोड़ा आज तक इतिहास में न मिला है, न मिलने का है। राम जी का जो ब्याह हुआ है, इतिहास का एक ब्याह है, न हुआ है, न होने का है। इसलिए सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे। जितने सगुने आनंद में भर के मानो नृत्य कर रहे हैं। क्यों? राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। आज भी अपना प्रभाव प्रकट नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा हम लोग को? क्या आवश्यकता बचेगी पृथ्वी पे? जितने सगुन थे, सुनिए ब्याह सगुन सब नाचे। ऐसा ब्याह सोचकर सारे सगुन नाच उठे। क्यों? कहते आज पता पड़ गई ब्रह्मा जी ने हमें क्यों रचा था। आज ही हमें अपना प्रभाव प्रकट करना था। आज हमारी उपस्थिति को सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सच्चा कर दिया। जो ऐसी बारात को प्रस्थान करते समय हमने देखा, तो एह विधि कीन बारात पयाना। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, घना हिनना रहे हैं, धड़क रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। और उधर महाराज जनक जी को पता चलने में क्या देर लगेगी कि जल्दी बारात। यहाँ तो दूत बिछे हुए हैं मिथिला से अवध तक। आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बनाए सेतु। बीच में जितने छोटे छोटे तालाब नदियां थे, सब पे सेतु बनवा दिए, जो 2-4 महीने रह जाएं, ताकि बारात जब तक न लौटे तब तक ये बने रहे, दोनों आते जाते इनकी सुविधा रहे। इतनी सेना भी है, इतने बाराती हैं, इतनी सवारी है। कोई अरे रघुवंश के सूर्य हैं महाराजा दशरथ जी, बारात लेकर चल रहे हैं। पहले ही जनक जी ने सब व्यवस्था करवा रखी थी। सरितन जनक बनाए सेतु, और बीच बीच में जनवासे भी बनवा रखे थे। और ऐसे जनवासे बनाए थे, और उसमें ऐसी संपत्ति और ऐसा ऐश्वर्य प्रकट कर दिया था कुछ महीनों के लिए कि उन जनवासों को देखकर तो स्वर्ग, जो देवताओं के अलग अलग लोक है ना, वो तुच्छ लगने लगे थे। वो जो थोड़े समय के लिए बनाए थे, उनका भी वैभव, उनकी संपत्ति, उनका ऐश्वर्य, वो देखकर तो देवताओं के लोक भी बीच बीच बरबास बनाए जनवास। और सुरपुर सरिस संपदा छाए। और इतनी व्यवस्था थी कि पैर में पहनने के लिए खड़ा हो, सुबह उठ के किसी को दातुन करनी हो तो दातुन भी हो। भाव ये, किसी को ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मणों का कक्ष कैसा हो, उनको सुबह उठ के ही गायत्री संध्या जब तब ध्यान करना है। उनकी क्या क्या आवश्यकता है, उनके कक्ष अलग होते थे। क्षत्रिय कुमारों के कक्ष अलग होते थे, गुरुओं के अलग होते थे, राजकुमारों के अलग होते थे। हाँ, सबकी सुविधा व्यवस्था और सब देख करके अलग अलग मार्ग में बीच बीच में जगह जगह जनवासे बने पड़े थे। ऐसी संपत्ति, ऐसी संपदा कि देवता भी सिहाने लगे कि भाई बढ़िया होता हम अभी से बारात में घुस जाते, पर अभी कैसे घुस जाएं, अभी तो बारात चलिए, थोड़ा धैर्य रखो, अभी तो दर्शन करो।
तो जो जो बराती जहां जहां जनवासे में रुकते ना रास्ते में, और जितनी जितने सब सुख सुविधा होती, पा पा के तो मन ही मन इतने गदगद हो जाते। वाह वाह, क्या महाराजा जनक की तो अभी से प्रशंसा आरंभ हो गई। क्या आवश्यकताएं पूरी की, क्या सुख सुविधा का ख्याल रखा। एक छोटी से छोटी चीज कोई सोचे कि नहीं मिलेगी तो ये होगा नहीं। तो नया रोज जिस जिस जनवासे भी बीच में बहुत बने थे, तो जितने जनवासों पे जाते उतने तरह के अलग अलग सुख। अच्छा, जो प्रसाद भोजन यहाँ एक जनवासे में एक जगह हो गया, फिर अगली जगह सब दूसरा होता, फिर तीसरी जगह सब अलग होता। मानो अयोध्या के जो बराती चले ना, अभी तो जनकपुरी पहुंचे नहीं मिथिला, सकल बरातिन मंदिर भूले। इतना आनंद लेने लगे जनवासों में कि अपने घरों के ही सुख भूल गए। महाराजा दशरथ जी देख देख के मुस्कुराते हैं। तो आवत जान बरात भर सुन गह गए निशान, सज गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान। महाराजा जनक जी को मिथिला में पता पड़ी कि अरे बारात तो बड़ी करीब आती हुई मालूम पड़ रही है जनकपुर से, अब तो आगवानी करनी है। अरे सजाओ, सब रथ हाथी घोड़े पैदल चलने वाले सब तैयार हो जाओ, सब सजाओ, सब ब्राह्मण और सब ब्राह्मणों का, साधु ऋषियों का और जो गुरुजन हैं, जो कुल पुरोहित है, सब तैयार हो जाओ, नगाड़े बजाओ जोर से। अब हम बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ेंगे, मिथिला नगरी से भी थोड़ा आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर प्रभु का वाणी को विराम दिया जाएगा। जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय, राघवेंद्र सरकार